एलिस ने सोचा, आखिरकार अब मैं बेंजामिन को छोड़ सकती हूँ। लेकिन दोपहर को जब वह वीजा लेने गई तो उसे और जेसिका दोनों को अगवा कर लिया गया। अपराधियों ने दोनों के शरीर पर बम बांध दिए और वहाँ से चले गए। एलिस शांत रही जबकि जेसिका डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसी समय बेंजामिन वहाँ पहुंचा। एलिस ने उससे कहा, पहले जेसिका को बचाओ, क्योंकि एलिस ने बम डिस्पोज करना सीखा हुआ था ताकि वे मिलकर जेसिका को बचा सकें। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि बेंजामिन ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे जेसिका को लेकर भाग गया। आखिरकार एलिस ने अपनी हिम्मत से खुद को आजाद किया, लेकिन धमाके की वजह से वह बेहोश हो गई। जब एलिस को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। बगल में बेंजामिन बैठा हुआ था जैसे उसकी देखभाल कर रहा हो। एलिस बोली, नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन बेंजामिन ने बताया कि एलिस की स्किन ग्राफ्ट हुई है। तब एलिस को पता चला कि धमाके में जेसिका का हाथ जल गया था और बेंजामिन ने एलिस की स्किन जेसिका को ट्रांसप्लांट कर दी। बेंजामिन बोला, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन एलिस ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर बेंजामिन तुरंत कमरे से निकल गया। जिस दिन एलिस को जाना था उसने जेसिका से कहा, बेंजामिन हमेशा से तुमसे ही प्यार करता है। जेसिका को विश्वास नहीं हुआ। एलिस ने अपनी शादी की अंगूठी जेसिका को दी और वह बिल्कुल सही उसके हाथ में फिट हो गई। इसके बाद एलिस बेंजामिन के कमरे में गई और वहाँ जेसिका की तस्वीरें देखी। तभी जेसिका को यकीन आया। एलिस ने उससे कहा कि वह तलाक के कागज बेंजामिन को दे दे। जेसिका ने एलिस से पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? एलिस बोली, तलाक के बाद मैं अपनी मनचाही जिंदगी जीऊंगी। और फिर वह एयरपोर्ट चली गई और इस दर्दनाक शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी बीच बेंजामिन भी एयरपोर्ट से बाहर निकला। वह सोच रहा था कि एलिस ने उससे कई दिन से संपर्क क्यों नहीं किया। उसकी सेक्रेटरी ने पूछा, पहले आप एलिस से मिलना चाहेंगे या जेसिका से? बेंजामिन अभी भी सोच में पड़ा था। सेक्रेटरी ने कहा, आप पहले एलिस से मिल लीजिए। बेंजामिन ने पूछा, क्यों? सेक्रेटरी बोला, अभी अभी एलिस अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है, अगर आप उससे नहीं मिले तो वह टूट जाएगी। बेंजामिन ने सेक्रेटरी की बात मान ली। रास्ते में उसने एलिस के साथ बिताए लम्हों को याद किया और ठान लिया कि वह सब ठीक कर देगा। लेकिन जब घर पहुंचा तो वहाँ एलिस का कोई निशान नहीं था। उसने तुरंत एलिस को फोन किया, लेकिन नंबर अब भी नहीं मिला। बेंजामिन ने सोचा एलिस बस रूठी हुई है। उसने सेक्रेटरी को आदेश दिया, जल्दी से एलिस को वापस लाओ। सेक्रेटरी ने पूछा, अगर एलिस कभी वापस ना आई तो? बेंजामिन हंसते हुए बोला, ये नामुमकिन है, क्योंकि पहले चाहे वह एलिस के साथ कितना भी बुरा बर्ताव करता, वह हमेशा 3 दिन के अंदर वापस आ जाती थी। लेकिन तभी जेसिका ने बेंजामिन को तलाक के कागज थमाए और बोली, इस बार एलिस कभी वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलिस का फैसला सही था कि उसने इस जहरीले रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखो और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।